Hello and welcome student. This is Subraj and I welcome you to our online classes here. This video is for class 8th student English grammar and this is first chapter and I have already uploaded the first part of this video. So today is second part of this video. So this video we will discuss about part of a sentence. Okay. So this video we will discuss about part of a sentence. Okay. Now first of all, if we make any sentence, previous video we have discussed what is sentence and its kinds. Okay, we know very well that sentence is a group of words that makes complete sense by itself. Now we here discussing about part of a sentence. Okay, so if you talk about any sentence, so a sentence has two part, the subject and predicate. Okay, so what is subject and what is predicate here? So a subject is that part of a sentence that names the person or thing about whom something is said. Okay, this is the definition of the subject here. A subject is that part of a sentence that names the person or things about whom something is said. देखो जैसे कोई भी क्या होता है, सेंटेंस होता है तो सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, व्हम वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब सेंटेंस में जब हम सेंटेंस में किसी के बारे में क्या की जाती है, बात की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल माय मदर लव्स टी। ओके, माय मदर लव्स टी, तो इसमें माय मदर किसके बारे में बात हो रही है, माय मदर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे जो डेफिनेशन है, सॉरी जो एग्जांपल है, द बेबी इज स्लीपिंग, तो किसके बारे में बात हो रही है, बेबी के बारे में। ओके, द पीपल इन द रूम, किसके बारे में बात हो रही है, द पीपल इन द रूम। ओके, एंड डी ऑल द चिल्ड्रन, किसके बारे में बात हो रही है, ऑल द चिल्ड्रन। ओके, सो what is subject and what is predicate here? Whenever we are talking about sentence, so the thing which tells about what the sentence is telling, मतलब जो सेंटेंस में क्या कहा जाता है, जिसके बारे में सेंटेंस बताता है हमें, या फिर वो कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, जिसके बारे में क्या हो सेंटेंस में बताया गया होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो एक को कहते हैं उद्देश्य और दूसरे को क्या कहते हैं, विधेय। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पूरक पूरक सेंटेंस के बारे में हमें बताता है कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे हम माना कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई होल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी में ले लेते हैं कि माय मदर लव्स टी। ठीक है, तो इसमें जो काम करने वाला है वो कौन है, वो माय मदर है। ठीक है, और क्या काम कर रही है, लव्स टी का मतलब क्या पसंद करती हूँ, चाय को पसंद करती है, तो इसमें माय मदर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी, और लास्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगी। एक बार दोनों को एक साथ देखते हैं। अ सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम्स द पर्सन और थिंग्स अबाउट व्हम समथिंग इज सेड। मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में जो कहा गया है, क्या कहा गया, किसी का नाम कहा गया है, कोई पर्सन है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट इज प्रेडिकेट। सो अ प्रेडिकेट इज वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया, लेकिन अब प्रेडिकेट इज अ वर्ड, यानी प्रेडिकेट क्या होगा, एक ऐसा शब्द होगा या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो क्या बताएगा, हमें उस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, सो जैसे वी हैव हियर माय मदर लव्स टी। ठीक है, तो माय मदर लव्स टी, तो इसमें माय मदर क्या है, सब्जेक्ट, और लव्स टी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, सो हियर next thing we have here some features. The subject is usually placed before the predicate, but sometimes in the other order is changed. The subject remain the same in spite of change in its position. Okay. Mostly student got confused that the subject comes first in
एवरी सेंटेंस। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमेशा जब क्या होता है कोई भी सेंटेंस होता है तो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और सेकंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को क्या मान लेते हैं, हमेशा सब्जेक्ट मान लेते हैं, और सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस को क्या मान लेते हैं, प्रेडिकेट मान लेते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ओके, इट मे बी चेंज्ड। Okay, here is a one example here. The letter came after a few days. Okay, and after a few days the late letter, after a few days came the letter. देखो the letter, ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसके बारे में, एक लेटर के बारे में कहा गया है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। केम आफ्टर अ फ्यू डेज, ये जो केम आफ्टर अ फ्यू डेज किसके बारे में बात कर रहा है, एक लेटर के बारे में बात कर रहा है। ओके, दैट्स वाई this is subject and this is predicate, but mostly student got confused that the subject comes first in every sentence। ये बिल्कुल गलत है कि हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट पहले ही आता है। नहीं, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। कैसे, देखो आफ्टर अ फ्यू डेज द लेटर। ओके, सो हियर इज सब्जेक्ट हियर एंड predicate here. Here is predicate here and subject here. The order got changed. Okay, and if you talk about in imperative sentence, the subject is always you. It is not mentioned but implies। देखो होता क्या है, जो हमारे पास क्या होते हैं, imperative sentence होते हैं। Okay, the previous video we have discussed about what is imperative sentence, and whenever we are talking about the command, request, okay, and order, that is imperative sentence. In the imperative sentence we speak directly without any subject। Okay, we speak directly without any subject। For example, in your classroom your teacher and your teacher command you that go there। Okay, जैसे आपकी क्लासरूम है और आपकी क्लासरूम में आपके टीचर और आप है, ठीक है, और आपके टीचर ने आपको डायरेक्टली क्या किया, कमांड किया कि गो देयर, कि आप क्या करो, वहां जाओ। ओके, सो इट मीन्स your teacher did not mention you go there, but it is understandable, it means it is understood that you go there। Okay, so what is the subject in this sentence, so you is subject in this sentence। Okay, and second thing, we are here again in question and exclamatory sentence, we find out what or who the sentence is about, the identified the subject। Okay, if we have any sentence that is related to the exclamatory, okay, and question marks, okay, it means the questions and interrogative sentence, what you have to do after completing this sentence, we have to ask what and who in the sentence and we can find out the subject। मतलब क्या हुआ, जब भी हमारे पास कैसी कंडीशन आती है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कंडीशन आती है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कंडीशन आती है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, व्हाट और हु से क्या करेंगे, सेंटेंस पूछ लेंगे। मतलब उसके बाद क्या है, व्हाट और हु लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा हैव यू बीन टू द मार्केट। ओके, द सब्जेक्ट इज यू, हैव बीन टू द मार्केट इन द प्रेडिकेट। ओके, सो व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस सी इज वेयरिंग। जैसे इसमें एक चीज है कि भाई हु इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब हु लगाओ या व्हाट लगाओ, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट। तो हु, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस ही इज वेयरिंग, हु इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, किसने पहन रखी इतनी सुंदर सी ड्रेस, तो शी। ठीक है, तो सी इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी द प्रेडिकेट हियर। ओके, so here is in your book subject and predicate, every sentence has two parts, the subject and the predicate। the subject tells us who or what the sentence is about, it is either a noun or a pronoun and may consist of one word of many words। देखो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, the subject tells about, the subject tells us about who और व्हाट द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में कौन है और सेंटेंस क्या है, जो हमें ये बताता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन या फिर कोई एक वर्ड हो सकता है। ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द प्रेडिकेट, इज व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इट ऑलवेज हैज अ वर्ब, इट मे आल्सो कंसिस्ट वन वर्ड और मैनी वर्ड्स। ठीक है, दो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट हमेशा किसके बारे में बताता है,
सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इसमें हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई क्या होता है, वर्ब होता है. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब आफ्टर दिस. सो व्हाट इज वर्ब? सो we have discussed here what is subject and what is predicate. Okay, so in this video we have discussed what is subject and what is predicate and how to find out the subject and predicate here. And this is your book, and in this book we have exercise number F, identify the subject and predicate the following sentence. Second thing, put a suitable subject to the form meaningful sentence. Question number H, put a suitable predicate to form meaningful sentences. Okay, so what you have to do, you have to solve out these exercise in notebook. Okay, आपको करना क्या है, जो ये पूरी की पूरी PDF है, इसको मैं क्या करूँगा, जो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, इसको डाल दूंगा. तो वहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस पूरी PDF को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ढंग से रिवीजन करना है एक बार. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड द PDF फाइल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ अ YouTube, and thereafter you have to revise once again. Okay, and finally what you have to do, you have to solve out the questions and the exercise in your notebook. And if you have any question regarding this chapter and regarding this topic, so you can comment me. Okay, आपको क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में ही मैं आपका क्या कर दूंगा, आंसर दे दूंगा. ठीक है, सो स्टूडेंट, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. ओके, टेक केयर एंड गुड बाय.